हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज लॉर्ड। प्रभु जी धन्यवाद। महान दयालु अनुग्रहकारी प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते प्रभु जी कि आप सर्वज्ञाता हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञानी हैं, सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च परमेश्वर है। प्यारे पिताजी, आपके पवित्र प्रेम का, पवित्र कृपा का, दया का, अनुग्रह का जो आपने हम पर किया है उसके लिए धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते राजा। हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु और ईश्वरों को ईश्वर पिता यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं कि आप अल्फ़ा और ओमेगा हैं, आप ही आदि और अनंत हैं, आप प्रथम और अंतिम हैं। और प्रभु यीशु मसीह मेरे राजा, मेरे स्वामी, आप एकमात्र मैं हूँ, एक खुदावन। तेरे परमेश्वर, हालेलुया प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप ही ने हमें पिछले दिनों में, पिछली रात्रि में, आज सुबह से लेकर समय तक अपनी पवित्र सुरक्षा दिया, प्रदान किया। प्यारे पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीहा कि आपने हमें जीवन के श्वास से प्रदान किया है। खुदा, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते प्यारे प्रभु जी के एक बार फिर से आपने हमारे जीवनों में ये पवित्र सुंदर अवसर प्रदान किया प्रभु कि हम आपकी महान हुजूरी में आएँ, आपकी बड़ाई और प्रशंसा करें, आपकी स्तुति करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीहा आप एकमात्र ऐसे परमेश्वर जो सारी स्तुति आराधना के, विनती प्रार्थना के, धन्यवाद के और आदर महिमा के योग्य परमेश्वर है। पिता प्रिय परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु जी कि इस लोक से लेकर स्वर्गलोक तक कोई भी दूसरा नाम नहीं है प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर जो कि मनुष्य जाति का उद्धार करने पाए। प्रभु यीशु, आप एकमात्र शांति के दाता हैं, आप ही चंगाई के दाता हैं और आप ही ने इस पापी जाति से, इस मानव जगत से, मानव जाति से, इस जगत से, पापियों से ऐसा पवित्र और सच्चा प्रेम किया है प्रभु कि प्यारे परमेश्वर, आज हम आपके पवित्र सामर्थ्य नाम को लेने पाए। प्यारे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। इस समय जितने प्रिय भाई बहन अभी मुझसे लाइव कनेक्ट हुए हैं या होने जा रहे हैं, उन सब के लिए धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता। और प्रिय भाई बहनों जो अभी आज लाइव मुझसे कनेक्ट हुए, मैं आपका, मेरे उद्धारकर्ता, शांतिदाता, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर मीठे नाम में स्वागत करता हूँ, आशीष देता हूँ। सो आइए इस समय हम प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में, पवित्र नाम में परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु मसीह, आप दया करके आज के ऑनलाइन वर्शिप में होने देना प्रभु जी कि सब कुछ आपके द्वारा और आपकी महिमा होने के लिए होने पाए। पिता प्यारे प्रभु परमेश्वर, जब आपकी महिमा में इन गीतों गाएं प्रभु जी, तो गीत और हमारे मुंह होठों का स्तुति और धन्यवाद रूपी बलिदान आपको ग्रहण योग्य होने पाए। पिता ऐसा दया करना राजा प्रभु, हर एक पर, इस समय पर, इस जगह पर, मुझ पर, मेरा पत्नी पर पवित्र आत्मा का नियंत्रण होने पाए। जितने भी आपके वर्शिप में अभी खुदावन शामिल होते हैं प्रभु, उन सब पर पवित्र आत्मा का नियंत्रण हो। और जितने अभी मुझे सुनेंगे, देखेंगे, आपकी महिमा में, आपके वर्शिप में शामिल होंगे, जो इस वीडियो को देखेंगे, इस कार्यक्रम को देखेंगे, उन सब के जीवन में आपके आशीष को रखते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आपने सब कुछ पर और सब पर, मुझ पर अपना पवित्र नियंत्रण किया। पिता महिमा, आदर, स्तुति आपको देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो प्रिय, इस समय हम प्यारे पिता का आराधना करें, उसके नाम की बड़ाई और प्रशंसा करें, क्योंकि वो हमारा पिता, हमारा परमेश्वर, जिसने हमारे लिए अपनी जान दी है, वो प्रभु यीशु मसीह जो आज से 2000 वर्ष पूर्व हमें बचाने के लिए आया, मनुष्य उद्धारण किया, सरणी में जन्म लिया, उसी प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मेरे को संसार के पापियों को बचाने के लिए, जगत के उद्धार के लिए कोड़े खाएँ, दुख तकलीफ और यातना सही हैं। उसी जीवित खुदा यीशु मसीह ने आपके मेरे लिए अपने लहू को कलवरी क्रूस से बहाया है। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए संसार के पापियों को बचाने के लिए मारे गए, गाड़े गए, फिर 30 दिन मृतकों में जी उठे। और प्रिय, फिर मैं आपको बता दूं कि प्रभु यीशु मसीह फिर से दोबारा
आने वाले हैं। उस जीवित परमेश्वर की हम पवित्र महिमा करें, क्योंकि वो सारे नामों में श्रेष्ठ है। इसलिए इस गीत को मेरे साथ गाएं। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु। सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया। सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हाँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपने मुक्तिदाता, आप उद्धार के करता और आप शांति के दाता परमेश्वर है प्रभु। और प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आप ज्योति में रहने वाला परमेश्वर, आप ज्योति में परमेश्वर है। आइए हम प्रभु की महिमा में और इस गीत को गाए। महिमा से तू जो भरा हुआ। थैंक यू जीसस लॉर्ड। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, घर तू बना, यीशु घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना। महिमा से तू जो भरा हुआ,
मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आए। खेमे में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा, यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एजरा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, दे रिहाई, यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आए। तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ, यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। यस लॉर्ड, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते राजा यीशु, या फिर से दोबारा इस जगत में आने वाले परमेश्वर। प्रिय प्यारे परमेश्वर पिता, इस समय आपकी महान उपस्थिति में हम अपने स्वरों को झुकाते हुए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज होने देना पिता परमेश्वर, जबकि इस वचन सेविका को आपके हैंड ओवर कर रहे राजा, आप अपने पवित्र सामर्थ्य वचन के द्वारा हर एक के मन आत्मा से बोले और बात करें राजा, कि प्रभु यीशु आपका वचन हर एक के जीवन में कार्यकारी हो, जीवन बदले जाएं, जिंदगियां बचाएं जाएं। प्रभु जी ऐसा दया करें, अनुग्रह करें और सबकी मदद करें, सब पे कृपा करें राजा। हम धन्यवाद देते प्रभु जी ऐसा कर देने के लिए, महिमा स्तुति आपको देते प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। सो प्रियो, आज वो दिन है, आज वो समय है कि हम पवित्र और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का जो जिंदा खुदा है, जिसके बारे में आप सभी ही जानते हैं, और नहीं जानते तो फिर मैं आपको बता दूं कि हमारा पिता, हमारा परमेश्वर, जिस पर मैं भरोसा रखता हूं, वो सर्वज्ञाता है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च परमेश्वर। और हमारा परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि को, इस पूरी कायनात को रचाया बनाया है, वो जिंदा परमेश्वर अपने भक्त लोगों का, अपने सेवकों का और उसके नाम में जितने भरोसा रखने वाले लोग हैं उन सब का सुनता है और प्रार्थना सुनकर उन्हें प्रतिफल भी देता है। सिर्फ शर्त इतना सा है, यदि हमें परमेश्वर में फलवंत होना है,
यदि हमारे जीवनों में, परिवार, घरों में, नौकरियों में, व्यवसाय में फलवंत जीवन को जीना है, तरक्की, उन्नति वाले जीवन को, हम शांति, आनंद वाले जीवन को जीना है, तो हमारा परमेश्वर का पवित्र वचन, या मैं यूँ कहूँ कि हमारा परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, क्या वो हमसे चाहता है कि हम इधर मांगे और परमेश्वर हमें दे दे। क्योंकि जब बेटा बेटी अपने पापा से कुछ भी मांगते हैं तो पापा उन्हें मना नहीं करता है, लेकिन कैसे मांगे, क्या मांगे, आइए आज हम देखते हैं। जो यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय उसकी 7 आयत को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। इसमें लिखा, प्रियो, मैं आपके लिए पढ़ के सुना रहा हूँ, जरा ध्यान से, अपना ध्यान बाइबल में भी रखें। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, अब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। 8 आयत को फिर मैं पढ़ रहा हूँ, जरा ध्यान से सुने। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हालेलुया। कितना हमें करना है। 9 आयत भी पढ़ रहा हूँ। 11, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रियो, हमारा जो उद्धार करता और शांति के दाता परमेश्वर है, वो हमसे ये चाह रहा है, वो हमसे ये कहता है कि प्रिय परमेश्वर का शांति, आनंद हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, हमारे घरों में बना रहे। ये हमारे पिता की, हमारे उद्धारकर्ता, शांति के दाता, चंगाई के दाता, हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का इच्छा है। लेकिन अब कैसे कंफर्म करें, कैसे जाने कि आप और हम परमेश्वर बने हुए हैं या नहीं? आइए इसको जानने के लिए इसी यूहन्ना की पुस्तक उसका 15 अध्याय, यूहन्ना की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसके 18 आयत से हम पढ़ते हैं। यदि संसार तुमसे बैर रखता है, हाँ, तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। हाँ, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। आमेन, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट बता रहा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। प्रियो, स्पष्ट बात है, यदि आप वास्तव में परमेश्वर पिता की आज्ञा पालन करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार जी रहे हैं, तो इस वचन के अनुसार, बाइबल के पवित्र वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार संसार के लोग आपसे प्रेम नहीं करेंगे। यदि संसार के लोग आपके लिपट के लग रहे हैं, संसार के सारे रिश्ते नाते आपको बहुत चाहते हैं,
तो जान लो कि आप में परमेश्वर का वचन नहीं है, आप परमेश्वर में बने हुए नहीं हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं प्रियो कि आप बुरा बुरा काम करें, निंदा करें, बुराई करें, चोरी करें, शराब पिएं, पति पत्नी को मारपीट करें, पत्नी पति के होते हुए भी व्यभिचार करें, आपके इन बुरे और गंदे कामों के वजह से संसार के लोग आपसे बैर रख रहे हैं। तो आप ये मत सोच लेना कि मैं परमेश्वर बना हुआ और परमेश्वर का वचन मुझ में बना हुआ है। ऐसी भूल नहीं होना चाहिए। वास्तविकता में अगर आप परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा, जब प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में अद्भुत काम किया है, जो जीवित गवाही आपके जीवन में परमेश्वर ने उत्पन्न किया है, वही गवाहियों को यदि आप लोगों को बताते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह का गीत गाते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में सदा आनंदित रहते हैं, इन परिस्थितियों में संसार के लोग आपसे बैर करेंगे, बैर रखेंगे। और यही पहचान है कि अब हम परमेश्वर में बने हुए हैं, यानी परमेश्वर वचन हम में बना हुआ है और हम परमेश्वर में बने हुए हैं। इसी रीति से हम परमेश्वर के प्रेम को भी प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है जो मुझसे प्रेम रखता है वो मेरी आज्ञाओं का मानता है, मेरे वचन के अनुसार जीता है। इतना सा बात को हमें समझना है और कंफर्म हो जाना है, विश्वस्त हो जाना है कि हम प्रभु यीशु मसीह बने हुए हैं और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे अंदर में बना हुआ। इसके अलावा यदि आप बुरे बुरे काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, और ऐसा करने के द्वारा, ऐसा जीवन के द्वारा तुम्हारी बदनामी हो रही या संसार के लोग आपसे बैर कर रहे हैं, तो ये मत समझ लेना कि परमेश्वर का वचन आप में बना हुआ है या आप परमेश्वर बने हुए हैं। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु चाहेंगे तो इस वचन को कंटिन्यू करने पाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी गवाही बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति था कोरोना पॉजिटिव, जो कि बहुत सीरियस कंडीशन में था, और उस लड़के का मदर इन लॉ, उनकी सासू माँ और उसका वाइफ, उसका लड़के का भाई हमारे पास आया। तारीख मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ मैं कह सकता हूँ कि 8-10 दिन पहले की बात है। मंगल 11-12 दिन पहले की बात है। अब वो लोग हमारे पास आए थे और हमने उनको कहा कि कोरोना वायरस का ऐसा कोरोना काल चल रहा है, तो सावधानी बरतते हुए हमने उनको अंदर तो आने दिया, लेकिन गेट के बाहर ही गेट के अंदर बैठ गए। और मैंने उनको कहा, शाम का टाइम था, 7-7:30 हो रहा था, मैंने कहा ठीक है आप अभी तो जाइएगा, हम आपके लिए प्रार्थना कर देंगे। उस भाई का नाम हेमेंद्र उर्फ बबलू है। प्रभु ने ऐसा अद्भुत काम किया, हमने उसके लिए एक बार प्रार्थना किया। उसका बहनों से भी मैं जब मिला उसके सेकंड मंगलवार को, इस मंगलवार को, तो मैंने उनको कहा कि परमेश्वर अद्भुत करने वाला, अगर वो बंदा 2 दिन और प्रभु आप लोग प्रार्थना कराएंगे तो परमेश्वर अद्भुत करेगा, और बंदा परमेश्वर उसको जीवित सुरक्षित चंगा करके घर ले आएगा। प्रभु ने ऐसा अद्भुत काम किया प्रियो कि इस मंगलवार को, इसी सप्ताह का मंगलवार को, बंदा जो वेंटिलेशन पे था, ब्लड इन्फेक्शन हो चुका था, प्रभु उसको एकदम स्वस्थ करके घर ले आया। ऐसा अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। सो सब मेरे साथ बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो हमारा परमेश्वर कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो वो तुम्हारे लिए मांगो, वो तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। सो एक बार फिर मैं आपके लिए वचन पढ़ देता हूँ, मत्ती यूहन्ना 15:7। यदि तुम मुझे बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। सो प्रियो, सिर्फ हमें परमेश्वर पिता का पीछे हो लेना है, और जब परमेश्वर पीछे हम हो लेंगे, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, उसके वचन के अनुसार जिएंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी कोई संसार की वस्तु या चीज़ नहीं है जो आपके पीछे नहीं हो लेगी। ऐसी कोई आशीष नहीं जो परमेश्वर आपको ना देगा। आमीन। सो यदि आप भी आशीष चाहते हैं परमेश्वर से, तो परमेश्वर में आप बने रहें,
उसका वचन आपके अंदर में होना चाहिए। प्रभु अद्भुत करने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर जीवन दान देने वाला परमेश्वर। आइए अपनी आंखों को हम बंद कर लें, इसमें प्रार्थना करेंगे। महान दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। और पिता परमेश्वर वचन के द्वारा आपने आशीष दिया, हर एक के मन आत्मा से आप बोले और बात किए, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर इस समय जितने भी लाइव अभी कनेक्ट मुझसे हुए हैं, सुना है, देखा है खुदावन, इन सब के लिए आपसे प्रार्थना करता प्रभु यीशु के नाम से। इनके जीवन की जो समस्या है प्रभु यीशु नासी के नाम से समस्याएं दूर हो जाएं, इनके जीवन में शांति आनंद आने पाए, जिंदगी और आत्मा बचाए जाए प्रभु जी। इनके परिवार के लोगों को आपकी सुरक्षा में देते हैं, इनके व्यवसाय, इनकी नौकरी को आपकी सुरक्षा में देते पिता। जिन प्रिय भाई बहनों के पास पिता परमेश्वर फाइनेंशियली कंडीशन थोड़ा डाउन है प्रभु जी, आप उन्हें ढाढ़स बंधाएं, आप उन्हें हिम्मत दे, साहस दे प्रभु, कि इस कठिन परिस्थिति का वो सामना करने पाए पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी दी अभी जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता, इनमें से या इनके परिवार का कोई भी सदस्य बीमार है, तो प्रभु यीशु के नाम से पिता उन्हें इस समय हर एक बीमार को प्रभु यीशु नासी के नाम में चंगा होने की मैं घोषणा करता हूँ। और मेरे स्वामी यीशु मसीह आपके पवित्र चंगाई के सामर्थ्य वचन को इस समय यहाँ से रिलीज करता हूँ, इनके शरीरों में, इनके परिवार घरों में भेजता हूँ और हर एक बीमार को कहता हूँ यीशु मसीह के नाम से उठकर खड़ा हो जाने पाए, यीशु के नाम में चंगा हो जा। हर एक बीमारी की अशुद्ध आत्मा इन्हें छोड़कर निकलने पाए राइट नाउ। थैंक यू जीसस माय लॉर्ड, थैंक यू हेवनली गॉड, ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस, ओ माइटी लॉर्ड, थैंक यू माइटी लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। प्रिय परमेश्वर पिता, इस देश में, इस राज्य में प्रभु यीशु नाम में पिता परमेश्वर आपकी ओर से शांति मन स्थापित होने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, आप ही अपने लोगों को हर एक मौसम बीमारियों से भी बचाएं प्रभु। पिता परमेश्वर, एक बार फिर देश के तमाम डॉक्टर्स को और कोरोना वॉरियर्स को जो पिता आपके अनुग्रह से आपकी इच्छा मकर ऐसे लोगों की सेवा कर रहे हैं पिता, जिनको आज सेवा की जरूरत है पिता, इन सब को, डॉक्टर्स को, नर्सिंग कर्मियों को, पुलिस कर्मियों को और सफाई कर्मचारी को, सबको आपकी सुरक्षा में देते हैं और चाहते प्रभु आप दया करके पिता परमेश्वर आप इन्हें हर एक बीमारी से बचाएं प्रभु जी। प्यारे पवित्र पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने गुनाह किए पिता, उन पर दया करें, तरस खाएं, उनके गुनाहों को माफ़ करें, उन्हें जीवन दें। क्योंकि प्यारे परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है कि आप दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होते हैं, परंतु आप चाहते हैं कि दुष्ट अपनी बुरी चाल से फिरे और जीवित रहे। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। संडे वर्शिप, ऑनलाइन वर्शिप को आपके हैंड ओवर कर देते प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, एक बार फिर शाह और शालम सेवकाई को, इस जगह को, मैं अपने आप को, मेरी पत्नी को, मेरे परिवार को, ब्रदर देवेंद्र को, गौरव को, पूजा को, रानी को, इन सब को विशेष हम तेरे हाथों में तेरी सुरक्षा देते पिता। एक बार फिर सिवा शावर ऑफ शलम के चर्च से, इस कलीसिया के हर एक विश्वासी भाई बहन को, जवान बुजुर्ग बच्चों को आपकी सुरक्षा में देते पिता। शावर ऑफ शालोम एजी का, शावर ऑफ एजी के जितने भी रेफरेंट्स हैं, पास्टर्स हैं, इन सबको, इनकी फैमिलीज़ को भी, इनकी मिनिस्ट्रीज़ को, मिनिस्ट्री एरियाज़ को भी प्रभु यीशु के नाम से प्यारे परमेश्वर पिता हम आपकी पवित्र सुरक्षा में देते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर कि आपने हर एक को अपने फिर से अपनी सुरक्षा में ले लिया पिता। सारी महिमा, सारी स्तुति, सारा को देते हुए, हर बात में कार्य में हम आपकी करते हुए, इस उम्मीद और भरोसे और विश्वास के साथ कि पिता यीशु मसीह अवश्य आप बढ़े और मैं घटूँ। प्रार्थना को प्यारे परमेश्वर पिता आपके प्रिय पुत्र और मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाफिज़। सो प्रभु आप सबको आशीष दें, आप सब प्रभु में फलवंत होते जाएं, ऐसा मेरा कामना है। एक बार फिर सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ, आशीष देता हूँ। जय मसीह की।